प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद से और 28 पद तक। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। लिखा है, फिर वे कफरनहुम में आए। यीशु मसीह और उसके चेले कफरनहुम में पहुँचे और तुरंत शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। यीशु मसीह जैसे नगर में पहुंचा, वो तुरंत से सबसे पहले आराधनालय में गया और आराधनालय में जाकर वो उपदेश देने लगा, क्योंकि आराधनालय में हमेशा लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और विशेषकर जो रविवार का दिन होता था उनका, संडे एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर शब्द का दिन जो उनका था, उस समय वे इकट्ठा हुआ करते थे। जैसे हम लोग रविवार को चर्च जाया करते हैं, ऐसे ही वे लोग आराधनालय में इकट्ठा होते थे। और यीशु मसीह भी वहां पहुंच गए और यीशु मसीह तुरंत से आराधनालय में गए और आराधनालय में उपदेश देने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और यीशु मसीह उनको उपदेश देने लगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में वहां पर सिखाने लगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसकी दया, उसकी क्षमा के बारे में प्रभु यीशु मसीह समझाने लगे, सिखाने लगे। लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। बहुत सारे लोग वहां पे बूढ़े थे, बहुत सारे लोग जवान थे, बहुत सारे ज्ञानी थे, शास्त्री और फरीसी वहां पर थे। और जब उन्होंने, उन सब लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार सुना, प्रचार तो हमेशा हो रहा था वहां पे, प्रचार तो बहुत सारे लोग वहां पर किया करते थे, लेकिन आज जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो लोग चकित हो गए, लोग हैरान हो गए कि लाइफ में ऐसा प्रचार हमने पहली बार सुना। शास्त्री और फरीसी, वचन के ज्ञाता लोग, वो हैरान होने लगे। लिखा है, चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं। जो शास्त्री वहां पर हमेशा वचन प्रचार किया करते थे, उपदेश दिया करते थे, उसने उनके समान नहीं किया, उनकी तरह उपदेश नहीं दिया, बल्कि कैसा किया, वरन अधिकार से उपदेश दे रहा था। उसने उन्हें मीठी मीठी बातें नहीं बताई, बल्कि एक अधिकार के साथ में, एक अथॉरिटी के साथ में यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। उन बातों को, परमेश्वर के बातों को उन लोगों के सम्मुख रखना शुरू किया, बट अधिकार के साथ में। और जानते हैं, इस बात को वहां के लोगों ने पहली बार देखा और पहली बार सुना, इस प्रकार का प्रचार। वे चकित हुए, अचंभा करने लगे। अब क्या हुआ, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसको अशुद्ध आत्मा लगी थी, और वह यह कहकर चिल्ला उठी। उस समय आराधनालय में एक मनुष्य था और जिसमें एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा लगी हुई है, और काफी लंबे समय से वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से जकड़ा हुआ है। आराधनालय में ही है, वचन सुनने आया है, शायद उसे अंदाजा भी नहीं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। शायद जो शास्त्री फरीसी जो लोग वहां पर हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि यहां पर एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति भी बैठा हुआ है। लेकिन यीशु के उपदेश से, जब यीशु ने प्रचार किया, जब यीशु ने बोलना शुरू किया, तो क्या देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य पर प्रकट हो गई और वो चिल्ला उठी। कल संडे को हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ चर्च में बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकली, और एक दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मुझे आपसे डर लग रहा है, मुझे आपसे डर लग रहा है। मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है? मैं तो एक मनुष्य हूं। लेकिन वो कही, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। और दुष्ट आत्मा डर डर के वो कांप के चिल्ला उठी, और उस लेडी को उस दुष्ट आत्मा ने छोड़ दिया। यहां पर भी हम देखते हैं, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और वो चिल्ला उठी। क्या चिल्ला उठी? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? यानी कि वो एक भी नहीं है, उसके अंदर ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि क्या लिख रहा है? दुष्ट आत्मा कह रही है, हे यीशु नासरी,
हमें, मैं नहीं कहा, उसने कहा हमें, यानी कि वो एक से अधिक है। लिखा है हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। वहां पर बैठे मनुष्य जो वचन के ज्ञाता थे, वे भी यीशु को नहीं पहचान पाए कि यीशु कौन है। जितने लोग आराधनालय में बैठे थे वो यीशु का उपदेश सुन रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यीशु कौन है। वो केवल सुन रहे, एक गुरु समझकर उसकी वाणी को, उसके उपदेश को वो सुन रहे। लेकिन दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया कि यीशु कौन है। ये जो व्यक्ति, ये जो प्रचार कर रहा है, ये जो अधिकार के साथ में प्रचार कर रहा है, ये कौन है? दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया, और इसलिए वो दुष्ट आत्मा उसमें खेलने लगी, उससे चिल्लाने लगी, उस पर प्रकट हो गई, उससे चिल्लाने लगी और चिल्ला कर कहने लगी कि मैं जानती हूं तू कौन है, तो परमेश्वर का पवित्र जन है। लिखा है तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। आज से पहले साधारण व्यक्तियों ने यहां पर कई बार प्रचार किया और मैं तो सुनती थी बैठे बैठे, लेकिन आज पहली बार कोई पवित्र जन ने वचन प्रचार किया और मैं चिल्ला उठी। और लिखा है उसने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, क्या तो हमें नष्ट करने के लिए आया है? लिखा है कि मैं जानती हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। चुप रह और उसमें से निकल जा। उस दुष्ट आत्मा से कहा चुप रह, इन गूढ़ भेदों को प्रकट मत कर, दुनिया को मत बता ये बातें, क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो आत्मिक जगत में रहती हैं, तो उन्हें पता है यीशु कौन है। अब जब उस दुष्ट आत्मा के मुंह से लोगों ने सुना कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है, तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को रोक दिया, कहा कि चुप रह, अपना मुंह बंद कर और उसमें से निकल जा। उस व्यक्ति से, उसके अंदर से, उसके शरीर से बाहर निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई। वो दुष्ट आत्मा जो उसको सता रही थी, वो दुष्ट आत्मा जो कई लंबे समय से उस पर लगी हुई थी, वो दुष्ट आत्मा जिसने उसे परेशान करके रखा होगा, वो दुष्ट आत्मा यीशु के कहते ही उस व्यक्ति को मरोड़कर उसमें से निकल गई। और यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा के बंधन से, उसके कंट्रोल से आजादी को पाया, और वो व्यक्ति उस समय स्वतंत्र हो गया उस दुष्ट आत्मा के चुंगल से। आगे लिखा है वे सब आश्चर्यचकित हो गए और आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, यह क्या बात है? अधिकारपूर्ण नई शिक्षा, और वह अशुद्ध आत्माओं को तक आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। अतः उसके बारे में यह समाचार तुरंत ही गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यहां पर दो बातें हम लोग देखते हैं। पहली बात कि यीशु मसीह की जो शिक्षा है, वो भी कहते हैं नई शिक्षा। क्या है? अधिकारपूर्ण एक नई शिक्षा यीशु वहां पर दे रहे हैं। और दूसरी बात कि अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो अशुद्ध आत्माएं इसका कहना मानती हैं। यस, और यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सबको दिया है। चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कितनी ही अधिक दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन उसने कहा है कि मैं तुम्हें हर प्रकार की दुष्ट आत्मा पर अधिकार देता हूं। जैसे यीशु ने कहा चुप रह और उसमें से निकल जा, जब हम भी ऐसे ही कहते हैं अधिकार के साथ में, ऐसे नहीं कि दुष्ट आत्मा उसमें से निकल, नहीं, अधिकार के साथ में जब आप कहते हैं तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, भाग जाती हैं। दुष्ट आत्माएं कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी भयंकर हो, सब की सब लोगों को छोड़कर भागती हैं। और हम आए दिन अपने चर्चेज में देखते हैं दुष्ट आत्माएं
भागती हैं, चिल्लाती हैं, डरती हैं, कांपती हैं, लोगों को छोड़कर जाती हैं और लोग स्वतंत्र होती हैं। मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपको भी इसी प्रकार से, आपके परिवार को भी इसी प्रकार से स्वतंत्र करेगा। अपनी उस अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, दुष्ट आत्माओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार आपको दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तो उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें कि हमारे घर परिवार को छोड़कर, और जिन लोगों पे वो दुष्ट आत्माएं हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करके, यानी कि अधिकारपूर्ण उन्हें डांट करके, उन दुष्ट आत्माओं को डांट करके उन्हें उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी, आराधनालय में प्रचार तो हमेशा हो रहा था, हमेशा चल रहा था, सदियों से वो प्रचार चल रहा था। और ये व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये बच्चा भी नहीं है, मनुष्य है, यानी कि बड़ा व्यक्ति है, और ये शायद बचपन से लेकर अभी तक प्रचार सुनता आ रहा है, हमेशा आराधनालय जाता है, भजन कीर्तन करता है, घर आ जाता है, और दुष्ट आत्मा इस पर लगी हुई है, इसके अंदर बैठी हुई है, क्योंकि अभी तक इस दुष्ट आत्मा का इनकाउंटर किसी ऐसे जन से नहीं हुआ जिसके पास अधिकार हो इसे निकालने का। और जो व्यक्ति, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जो व्यक्ति पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर रहा हो, इस दुष्ट आत्मा का इनकाउंटर ऐसे लोगों से नहीं हुआ। और जब आज इनकाउंटर हुआ, जब इसने देखा अपने सामने, अरे ये तो पवित्र है, अरे ये तो अधिकार से बोल रहा है, इसके पास तो अधिकार है, उसी समय दुष्ट आत्माओं ने उस मनुष्य को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, और वो मनुष्य स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आज के दिन आपके जीवन में इसी प्रकार से छुटकारा दे, आपके द्वारा इसी प्रकार से लोगों को भी छुटकारा दे, आपके परिवार में दुष्ट का हर एक काम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का काम बढ़ता चला जाए। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मेरा नाम मोनिका सोरेन है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने पापा के लिए प्रेयर करवाई थी, क्योंकि मेरे पापा को किडनी का प्रॉब्लम था। अभी वो भली भांति चंगे हो गए। और दूसरी गवाही यह है, मेरा बेटा अभी 1.5 साल का था, लेकिन वो नहीं चल रहा था। मैं उसके लिए भी पीके मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रेयर करवाई, और उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर दिया। साथ ही कुछ दिन पहले मेरा बेटा बीमार भी था, उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेयर करवाई, और उनके मिनिस्ट्री ने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर दिए। इसके साथ मैं पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में पीके मसीह, अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वे लोग हमेशा हम लोग के लिए प्रेयर करते रहते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह हम पर हुआ है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारा उद्धार किया है। धन्यवाद कि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई मेरे परमेश्वर, इस नए दिन में प्रभु, जब तेरे नाम से प्रभु इस नए दिन को प्रभु हम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं पिता, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, उसी प्रकार हम सबके जीवनों में प्रभु जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको फॉलो करते हैं प्रभु खुदा, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं रात भर की उस अच्छी नींद के लिए, उस सुरक्षा के लिए, उस तसल्ली के लिए, उस विश्राम के लिए, उस हाथ को फेरने के लिए प्रभु जो तूने बीमारी की अवस्था में अपने लोगों के सिरों पर हाथ फेरा, उनके संग में रहा, उस सारी बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। क्योंकि प्रभु चाहे रात में प्रभु
तेरे लोग प्रभु दर्द में कराएं मेरे पिता, दर्द में रोएं परमेश्वर पिता, जब कोई नहीं देख रहा प्रभु तू उनके साथ में है खुदा। धन्यवाद प्रभु उस रात की प्रभु अद्भुत सुरक्षा के लिए प्रभु जो तू अपने लोगों को देता है मेरे यीशु मसीह। सच में मेरे पिता तू बहुत अच्छा है मेरे पिता, तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। और आज जितने लोग हमारे साथ इस सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, अपनी विनतियों को आपके आगे रखते हैं, अपने निवेदनों को आपके आगे रखते हैं, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके आगे रखते हैं, यीशु धन्यवाद कि उनके समीप तू बैठा है उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते तू हमसे प्यार करता परमेश्वर, तेरे उस अगापे प्यार के लिए जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी कंडीशन नहीं बदलता, उस अगापे प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खूबसूरत वचन के लिए जो इस सुबह के समय प्रभु हम सब की नीड, हम सब की जरूरत प्रभु हमारे आत्मिक खुराक है। हम तेरा धन्यवाद करते उस वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम तेरे जीवित वचन का, उस सामर्थ्य वचन का आदर करते अपने जीवनों से प्यारे प्रभु। आज जितने लोगों ने प्रभु रिसीव किया, उसे ग्रहण किया, आज इस आत्मिक भोजन को रिसीव किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह वचन आपके लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु। हमने जो बातें सीखी प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तू पवित्र है, और सच में मेरे खुदा हम भी अपने जीवन को एक पवित्रताई में चलाएं मेरे प्रभु जी। यदि कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो हम सबके जीवनों को अपवित्र करती है प्रभु यीशु के नाम में, और अपवित्र करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की सुबह में मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त वो अपवित्र करने वाली बातें यीशु के नाम में आपके बेटे बेटियों के जीवन से निकल कर चली जाएं। वो कुड़कुड़ाहट, वो चुगली करने की आदत, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो दूसरों से बैर रखना, वो दूसरों के लिए गलत बातों को सोचना, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी में जीना, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु तेरे लोग आजाद हों प्रभु। उनके माइंड में प्रभु आपका वचन आए प्रभु, उनके हृदय में प्रभु तेरी बातें आए प्रभु, उनके जीवनों में तेरे गुण आए परमेश्वर पिता। और ये तेरा गुण है कि तू पवित्र है लॉर्ड, वो होलीनेस परमेश्वर हमारी लाइफ में आप दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमने सीखा कि जिस प्रकार प्रभु तूने अधिकार से परमेश्वर पिता प्रभु आराधनालय में प्रचार किया खुदा, उसी प्रकार प्रभु हम सबको भी प्रभु तूने जब अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, तूने वो अधिकार, वो अथॉरिटी प्रभु हम सबको दिया है प्रभु के अधिकार से परमेश्वर प्रभु जी। हम उन सारी बातों को प्रभु यीशु जो पिता आपके वचन में लिखी है, अधिकार से उन बातों को अप्लाई कर सके प्यारे खुदावन। हर एक जन प्रभु अपने अधिकारों को, अपनी अथॉरिटी को समझने पाए परमेश्वर। जब प्रभु ये बेटा बेटी है प्रभु, तो पिता के द्वारा अधिकार पुत्र को मिलता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अधिकार जब हम सबको मिला है तो हर एक जन प्रभु अधिकार में परमेश्वर पिता प्रभु अपने लाइफ को जीने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी तूने आराधनालय में अधिकार से परमेश्वर उस दुष्ट को पिता अलग किया प्रभु उस व्यक्ति से, उसी प्रकार प्यारे खुदा यदि आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, किसी दुष्ट अंधकार की बातों से या फिर किसी नकारात्मक बातों से, जादू टोने से ग्रसित हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज उसी अधिकार में होकर जो अधिकार यीशु के द्वारा हम सबको दिया गया है, उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उसी अधिकार में होकर यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, नकारात्मक बातों से ग्रसित हैं, दुष्ट के कार्य उनके जीवन में हैं, जादू टोना और उन सारी नकारात्मक अंधकार की शक्तियों से घिरे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में नाश करती हूं, दुष्ट को जाने की आज्ञा देती हूं, हर एक दुष्ट आत्मा को इन्हें छोड़ने की आज्ञा देती हूं, इनके शरीरों को, इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। जो दुष्ट आत्माएं प्रभु मेंटली डिस्टर्बेंस को लाती है, जो दुष्ट आत्माएं गरीबी को, कर्जे को लेकर आती है, जो दुष्ट आत्माएं प्रभु शारीरिक बीमारियों को लेकर आती है, जो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी गड़बड़ियों को और नकारात्मक बातों को और व्यभिचार को लेकर आती है यीशु नासरी के नाम में, उस सारी दुष्ट आत्माओं को मत्ती 18:18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और उसे जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो यीशु के नाम में, आजाद हो यीशु के नाम में, फ्री हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु। इनका फैमिली, इनके लोग पिता, इनके बच्चे प्रभु जो भी आज ग्रसित हैं खुदावंद यीशु के नाम में, हम उनके जीवन में छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने लोग प्रभु यीशु इस सुबह के समय
प्रभु किसी भी बात को लेकर रो रहे हैं प्रभु, कोई बात उन्हें मन ही मन परेशान कर रही है, इसी वक्त उन परेशान करने वाली बातों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। दुख देने वाली बातों को हम दूर करते हैं, कंफ्यूज करने वाली बातों को हम दूर करते हैं, परिवारों में दुख का माहौल क्रिएट करने वाली बातों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम में कर्जे को इनके जीवन से दूर करते हैं, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करते हैं, जॉब की प्रॉब्लम को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। खुदा एक बेस्ट जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे, और जो इन्हें दिया गया बिजनेस है खुदा उसे ग्रो अप होने में मदद सहायता करें। प्रभु यदि इनके आर्थिक तंगियां हैं और आर्थिक सोर्स बंद है, यीशु के नाम में प्रभु वो डोर ओपन हो यीशु नासरी के नाम में। आज जितने भाई बहन प्रभु पिता हायर पोस्ट के लिए प्रभु जी, प्रमोशन के लिए प्रभु, एक अच्छे पद के लिए परमेश्वर प्रभु परिश्रम कर रहे खुदावंद यीशु के नाम में, प्रभु वो पोस्ट प्रभु जी, वो पोजीशन प्रभु आपके लोगों को मिले पिता, ऐसे ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी कि वो अचीव करें। आज जितने लोग असफल हैं यीशु के नाम में असफलता उनके जीवन से जाए, डिस्टर्बेंस उनके जीवन से जाए, रुकावटें इनके जीवन से जाएं यीशु के नाम में। आज जितने लोग बीमार हैं अपनी दर्द बीमारी चोट की जगह पर हाथ रखें। प्रभु का वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। अपने उस बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। जड़ से हम हर एक कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर के सिम्टम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। हम ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम पैरालाइज की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम हर प्रकार के शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, बीपी थायराइड की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, रसोली गांठें, हर प्रकार का सिस्ट हम यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, टीका की प्रॉब्लम को, नसों की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जहां कहीं आपके लोगों ने हाथ रखा है, जहां पे उनकी चोट लाई है प्रभु, दर्द हो रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम में इसी वक्त उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, किन्हीं का शरीर जलने के कारण मेरे खुदावन प्रभु जो उनके शरीर में घाव बने हैं, या फिर प्रभु जलन और प्रभु दुखन प्रभु जो है, यीशु के नाम में हम उसे दूर होने की आज्ञा देते हैं। खुदा आप इनके घाव को चंगा करे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस समय प्रभु जो भी घाव इनके शरीर में बने हैं, यीशु के नाम में उन घावों को सूखने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में हम गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, फिशर एंड फिस्टुला की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गांठों को, रसोली को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जी ने मल्टीपल सिस्ट हैं, यीशु नासरी के नाम में उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ब्लड की कमी, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिक एसिड को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते, हड्डियों की प्रॉब्लम है, इसी वक्त आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपके लोगों ने जहां कहीं दर्द पर, बीमारी पर हाथ रखा, धन्यवाद आपने उन्हें छू कर चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु खुदावन, हम उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं, हम आपके आशीष, आपके अनुग्रह को उनके लिए मांगते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु इस साल में प्रभु जी, इस बर्थडे में प्रभु आपका अनुग्रह, आपका फेवर, आपका ग्रेस परमेश्वर पिता इनके लिए बहुत है परमेश्वर। प्रभु ये जीवन में जो भी कार्य करें उसमें सफलता को देखें प्रभु, ये आगे बढ़ें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और ये 365 दिनों में खुदा आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति में आपके करीब पाए जाएं परमेश्वर पिता। प्रभु ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो, अपने दान वरदानों से भरे प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं प्रभु, हर एक को नामो नाम आशीष दे, हर एक को सामर्थ दे प्रभु, कि वो तेरे कामों को करके प्रभु उस रिवॉर्ड को पाए जो रिवॉर्ड तूने रखा है। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को, इनके बच्चों की प्रॉब्लम्स को, हर एक प्रॉब्लम को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में प्रभु उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है, मैं प्रभु हर एक भाई बहन के सुख शांति के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके जीवन में तेरा कार्य हो। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।